नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध स्वर्णैप सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्वर्णैप सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन विद RFID बारकोड प्रिंटर। इससे पहले हमने दिखाए थे नॉर्मल इनकोडिंग विद दिस डिवाइस। अभी हम दिखाते हैं कि बारकोड प्रिंटर के साथ जो RFID बारकोड प्रिंटर के साथ कैसे क्या इंटीग्रेट होता है। इसके लिए हमें बारकोड प्रिंटर चाहिए जो RFID में रीड राइट कर सके। ये साधारण बारकोड प्रिंटर नहीं है, ये RFID वाला बारकोड प्रिंटर है। इसके अंदर आप ज्वेलरी स्टिकर्स जो रखेंगे वो RFID स्टिकर्स रखेंगे जो कि इसके अंदर से रीड और राइट करके लेंगे। अब सवाल ये आता है कि रीड और राइट क्या होता है। रीड और राइट होता है जो हमारे ज्वेलरी स्टिकर्स होते हैं, जो RFID ज्वेलरी स्टिकर्स होते हैं उनके अंदर चिप लगी रहती है। उसके अंदर का जो चिप का है उसको इनकोडिंग करके हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे के इंटीग्रेशंस करता है, वो राइट करता है। उसके अंदर जो नंबर रहता है उसके साथ हमारा जो बारकोड नंबर है उसको मैच करके वो सब चीज़ें ऑटोमेटेड होते हैं। नॉर्मल बारकोड प्रिंट निकालने के सॉफ्टवेयर के इसमें से जब हम बारकोड की प्रिंट निकालते हैं तो वो रीड राइट ऑटोमेटिकली कर लेता है। लेकिन इसके लिए हमें ये डिवाइस की ज़रूरत होती है। ये RFID बारकोड प्रिंटर है, जो भी कंपनी का आप परचेस करना चाहते हो वो ले सकते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कैसे क्या स्वर्णैप सॉफ्टवेयर में होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि RFID जो प्रिंटर होता है उसको क्या क्या चीज़ करना हमेशा आपको ज़रूरत रहती है। सबसे पहले इसमें होता है कैलिब्रेशन। जो ये आप दिख रहे होंगे कि इसमें जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये जो ज्वेलरी स्टिकर्स है, तो ये आपका ज्वेलरी स्टिकर से जरूरी नहीं कि यही साइज में होगा आपके हिसाब से। इसके अंदर में जो होता है ये होता है राइट के लिए। ये पोजीशंस होती है उसकी कि जिससे वो राइट कर सके। उसके अंदर जो ऑलरेडी चिप के अंदर जो नंबर्स होते हैं जिसको राइट कर सके हमारे बारकोड के साथ। तो उसके लिए क्या करना है, एक नॉर्मली आप नॉर्मल जो बारकोड प्रिंटर रहता है उस तरह से उसके हम उसमें फिटअप कर देंगे। नॉर्मल हमारा कार्बन लगा देंगे, उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जैसे इसको थोड़ा सा आगे निकला हुआ है इसको रोल बैक कर लेते हैं क्योंकि बारकोड स्टिकर्स थोड़े महंगे होते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब भी हम करना है रोल लगाने के बाद इसको फर्स्ट टाइम कैलिब्रेट करना है। बाजू में जो दिया है ये नॉर्मल कैलिब्रेट है। ये हर बारकोड प्रिंटर का अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग रहेगा। अब आपके जो प्रिंटर की सेटिंग के हिसाब से कुछ उसका मैनुअल आता है, उसके हिसाब से कैलिब्रेशंस का देख सकते हैं या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होते हैं। तो इस प्रिंटर्स का कैलिब्रेशंस का वर्किंग इस तरह से है कि इसमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन के बाजू में RFID दिखता है। RFID के लिए टैग कैलिब्रेशंस। हमें हमेशा ये टैग को कैलिब्रेट करना है क्योंकि वो उसको वो जो डॉटेड लाइन होती है वो राइट की पर प्रॉपरली सेलेक्ट कर दे। इसको कम से कम 1 से 2 मिनट लगता है। ये प्रोसेस पूरा यहाँ पे दिखाई आपको शो करता है कि किस तरह से इसका कैलिब्रेशन हो रहा है करके, और लास्ट में आपको बताएगा भी कितनी उसकी रीड राइट की डेंसिटी बन चुकी है। हम स्टार्ट करते हैं टैग कैलिब्रेशन। यहाँ पे आपको कैलिब्रेशन प्रोग्रेस दिखाएगा। यहाँ पे भी 0%। और इसको जब तक ये हो रहा है आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको से जब ये कैलिब्रेट होते रहता है तो आपको एक सिंपल नॉइज आएगा, आप चेक कीजिए। ये कैलिब्रेशंस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा जो अंदर का जो उसके अंदर चिप के अंदर जो नंबर है, जो हमारा बारकोड प्रिंटर का जो नंबर है उसके साथ राइट करता है। तो ये कैलिब्रेशंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो RFID रीडर होता है, जो ये डिवाइस है जो आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ से वो उसको जब हम हमारे पूरे शोरूम्स में घुमाते हैं तो उसके अंदर का नंबर वो चेंज नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो जब भी हम उसको रोल डालते हैं तो इसको कैलिब्रेट जरूर कीजिए और एक बारकोड प्रिंट निकाल के चेक भी करना जरूरी है कि ये राइट परफेक्टली हो चुका है। फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको पोजीशन दिखेगा 0.32 इंचेस, राइट पावर का भी दिखेगा और रीड पावर का भी दिखेगा। ये सब चीज़ें ये सब उसको कैलिब्रेट कर देता है ये RFID के अंदर जो बारकोड स्टिकर्स लगे हुए हैं उसी को। ये हो गया अपना नॉर्मल कैलिब्रेशंस। ये आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी आप नया रोल RFID डिवाइस में ये करते हो। ये उसके बाद सेटिंग होने के बाद इंटर करना है और इसको सब चीज़ें सेव कर देंगे। कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। देन ये हमेशा हमें ऑनलाइन दिखना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है ZCL।
तो ZCL मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीपल्स ऑप्शंस आते हैं RFID डिवाइस में। ZPL आता है, PRL फाइल होती है, ये सब। तो स्वर्नैप सॉफ्टवेयर में अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसको हमेशा सेटिंग्स में ZCL या ZPL होना जरूरी है। वो कहाँ से होता है उसके लिए भी हमें सेटिंग्स में जाना पड़ता है। यहाँ पे सेटिंग्स में, एप्लीकेशंस में, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। LP सेटअप्स में, कंट्रोलर्स में आपको दिखेंगे एक्टिव इमेज। यहाँ पे आपको चेंजेस करना है ZCL ये या PRL फाइल, लेकिन हमें हमेशा इसको ZCL या ZPL फॉर्मेट में ही रखना है जो अगर आपको स्वर्नैप सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशंस करना है तो। हम इसमें अभी तक PRL फाइल का इंटीग्रेशंस नहीं किए, हम ZPL या ZCL से ही हम इसको बारकोड प्रिंट करवाते हैं। ये हमारी पूरी नॉर्मल RFID डिवाइस का इंटीग्रेशंस हो गया है। मतलब एक नॉर्मली आपको देखा जाए तो आपको RFID डिवाइस में कैलिब्रेशंस करवाना है जब भी नया रोल डालते हैं, और उसके बाद ये जो वर्किंग है ये हमेशा इसका एक्टिव ईमेल जो होता है IGP ईमेल वो हमेशा ZCL या ZPL होना चाहिए। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमेशा ऑनलाइन दिखना चाहिए, यहाँ पे ZCL दिखना चाहिए, मतलब ZPL से ये कनेक्टेड है। इस तरह से इंटीग्रेशन हमारा होता है। ये नॉर्मल हार्डवेयर इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद इसका ये सब सेटअप होने के बाद अभी हम देखेंगे कि बारकोड प्रिंट आपने स्वर्नैप सॉफ्टवेयर से कैसे निकलेगा। इसकी जो सेटिंग्स होती है बारकोड सेटिंग, ये सब हमारे सर्विस टीम आपको पूरा सेटअप आपका बारकोड का RFID बारकोड का यहाँ से करके देंगे। उसके बाद आपको बारकोड निकाल के चेक करना है। तो सपोज मैं अभी नॉर्मल बारकोड निकाल रहा हूँ प्री एग्जिस्ट स्टॉक्स में से। तो सपोज मैं लेता हूँ एयर रिंग्स, कुछ भी एक सपोज मैं 2.6 कुछ प्योरिटी ग्रुप भी डाल देता हूँ। अब मैं कम से कम 6 बारकोड यहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ से सेव करते ही डू यू वांट टू प्रिंट सिलेक्टेड बारकोड, यस करके ऑप्शन आएगा। अगर आपका RFID बारकोड प्रिंटर इसको सिलेक्टेड है तो ये सब प्रिंट इसमें से ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। ये जो प्रिंट है इसमें से मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि एक जो प्रिंट है ये कभी ना निकाले, क्योंकि उसके बाद उसकी जो डिज़ाइन ये होता है, वर्किंग होता है, वो चेंज हो जाता है, उसका साइज़ चेंज हो जाता है। तो हमेशा हमें जब भी निकालना है एक छोड़ के निकालें। और ये जो पूरे RFID डिवाइसेस से बारकोड निकले हैं तो ये हम अपने ज्वेलरीज को टैग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेट कर दें। हर एक बारकोड यहाँ पे RFID के हर एक डिवाइसेस के अंदर ये सब चीज़ें दिख रही है। अब ये हमेशा हमें यहाँ से प्रिंट करना है और ये हमें हमेशा देखिए यहाँ पे लिख के आना चाहिए USB ZCL, तो जहाँ पे ये और ये ऑनलाइन होना जरूरी है। ठीक है, हर एक आपके जो भी आपके ऑर्नामेंट है इसको ये बारकोड लगा देंगे। ये रीयूजेबल नहीं है, ये वन टाइम यूज़ है, एक बार यूज़ करने का नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे RFID के जितने भी स्टिकर्स है हम इसको एक यहाँ पे लगा दिया है और एक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप उसको प्रॉपरली बारकोड को ये करवा सकते हैं। और अब जो ये सब चीज़ें मेरे इसमें एक जगह पे जहाँ पे भी लगा रहना। उसके बाद आता है हमारे इसमें वर्किंग RFID रीडर का। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको रीड कैसे करना है। जैसे कि हमारे को अभी इन्वेंट्री चेक करवाना है कि हमारे इसमें स्टॉक में अवेलेबल कितना है, मिसिंग कितना है, ये सब अगर चेक करना है तो हमारा एप्लीकेशन से स्वर्नैप सॉफ्टवेयर करके इसमें आपको देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल दिखता है, ये RFID कनेक्टिविटी का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस टाइप है, जो भी आपका डिवाइस है। ये मेरा UART वाला है, चिनवे का 72। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको, स्कैन इन्वेंट्री का, इनकोडिंग का, इन्वेंट्री ऑडिट।
स्कैन इन्वेंट्री मतलब मेरे पास कितने RFID बारकोड अवेलेबल है उसके लिए है। इनकोडिंग का ये है कि अगर आपके पास मतलब ये वाला बारकोड प्रिंटर नहीं है जो डायरेक्ट रीड राइट करके रखता है, तो नॉर्मल बारकोड प्रिंट निकाल रहा है और उसको फिर आप जो आपके पास रीयूजेबल बारकोड स्टिकर्स अवेलेबल है तो उसके साथ इनकोड करना है, उसके लिए इनकोडिंग करके अभी फ़िलहाल अपने को वर्किंग है उसका इन्वेंट्री ऑडिट का। अब इन्वेंट्री ऑडिट पे क्लिक करने के बाद हमें अपने पास टोटल अवेलेबल RFID का काउंट दिखाई देता है कि टोटल अवेलेबल बस जो सोल्ड नहीं हुआ है, टोटल हमारे पास 35 टोटल स्टॉक्स अवेलेबल है जिसका वेट और पीसेस हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके पहले जितने भी किया मैं क्लिक करके चेक करना है तो कुछ एयर रिंग्स है, कुछ इसमें मंगलसूत्र है, कुछ इसमें हर एक ऑर्नामेंट यहाँ पे नोजपिन वगैरह यहाँ पे सब दिखाई देता है। अभी इसमें मेरे को मल्टीपल फिल्टर्स भी दिए हमने, जैसे यहाँ पे फिल्टर्स चेक करते हैं तो मेरे को पर्टिकुलर ऑर्नामेंट वाइज चेक करना है। सिर्फ मेरे को यहाँ पे चेक करना है एयर रिंग्स का, सो मैं एयर रिंग्स को, और यहाँ पे बकेट्स रिमार्क वाइज प्योरिटी ग्रुप वाइज भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल RFID जो मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है वो टोटल मतलब मेरे सिस्टम में है 17 है। क्या ये इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है, वो मेरे शॉप में अवेलेबल है, ये चेक करने के लिए ये स्कैन का बटन प्रेस करना है। स्कैन का बटन प्रेस करने के बाद टोटल हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है वो शो होंगी। चलिए देखिए स्कैन करके। स्कैन करने के बाद तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि टोटल स्टॉक 17 था, मिसिंग 12 है जो हमें यहाँ पे स्कैन नहीं हुआ है, और फाउंड हो गया है 5 स्टॉक मेरा फाउंड हो गया है, बाकी के 4 अननोन है। अननोन मतलब जो RFID डिवाइस जो कभी हमारे सॉफ्टवेयर से साथ इनकोडेड नहीं हुए हैं वो वाले अननोन में जाते हैं। हमें सिर्फ काम है फाउंड का और मिसिंग का। तो 12 मिसिंग से ये कहाँ है ये आइडेंटिफाई करवाना है या ये सॉफ्टवेयर में है और लेकिन हमारे पास ये इन प्रैक्टिकल नहीं है, सो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाउंड स्टॉक में चेक करेंगे तो कौन से फाउंड है 11, 15, 14, 13, 12 ये हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है, और नहीं है तो अवेलेबल जो हमको नहीं दिख रहे मिसिंग है तो मिसिंग का हम यहाँ पे शो करवाते हैं। सो इस तरह से स्वर्नैप सॉफ्टवेयर में RFID का इंटीग्रेशन होता है। हमारे इसमें दोनों इंटीग्रेटेड है विदाउट इस बारकोड प्रिंटर का। अगर आपका कॉस्टिंग का थोड़ा इश्यूज़ है, आपको इस प्रिंटर के साथ नहीं जाना है तो ये इनकोडिंग का इसमें लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन कॉस्टिंग कम होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल बारकोड प्रिंट आप इसको कैसा होता है कि जो रीयूजेबल स्टिकर्स आते हैं, टैग आते हैं, उसके साथ हम उसको स्टिक करेंगे और उसको रेगुलरली मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मतलब एक्यूरेसी जो होती है इससे ज़्यादा इसमें आ जाती है और इसमें आपका समय बच जाता है। तो दोनों भी आपको यूज़र फ्रेंडली है, स्वर्नैप सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ऐसे ही अपडेटेड रखने के लिए हर एक चीज़ डिवाइसेस लाने के लिए हम अब नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको सब सॉफ्टवेयर के साथ के इंटीग्रेशंस और उसमें क्या क्या न्यू चीज़ अपडेटेड हो रही है ये सब चीज़ें आपको रेगुलरली हम अपडेटेड करवाते रहेंगे। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम रेगुलर आपको नया कुछ हमारे स्वर्नैप सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है वो आपको उसके इंटीग्रेशन से कुछ वीडियोस आपको नोटिफाई होते रहेंगे। धन्यवाद।